हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 28 फरवरी का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है ओल्ड बिगिनिंग। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल वाले न्यूज़पेपर में। 27 फरवरी का एडिटोरियल है ये। ओल्ड बिगिनिंग का मतलब होता है पुरानी शुरुआत। ठीक है, किसको लेकर लिखा है? ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की राजनीति को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है। शहबाज शरीफ्स पॉलिटिकल डिफिकल्टीज आर कंपाउंडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। कंपाउंड का मतलब लिख लीजिए, एक होता है वर्सन या इसे कहेंगे एग्रेवेट, मतलब बदतर हो जाना और ज़्यादा खराब हो जाना। तो शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, शहबाज शरीफ की राजनीतिक परेशानियां आर कंपाउंडेड, वो और ज़्यादा बदतर होती हैं किसके द्वारा? आर्थिक संकट के द्वारा। ठीक है, पैसिव वॉइस है, आर के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव हो गया। तो शहबाज शरीफ की जो राजनीतिक परेशानियां हैं वो आर्थिक संकट के चलते और ज़्यादा यहाँ पे बदतर होती जा रही हैं। वैसे तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, लेकिन यहाँ इसको आप प्रेजेंट सिंपल में लोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो हमेशा ऐसा चलता रहता है, यूजुअल नहीं है। ये आप हेडलाइन है और इसको ऐसे पढ़िए कि ऐसा हुआ था। ठीक है, इसकी परेशानियां जो हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते और ज़्यादा यहाँ अग्रवेट हुई हैं, ऐसा समझ सकते हो, और ज़्यादा बदतर हुई हैं। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले बता देता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, इसका वर्ड लिस्ट और इसकी स्क्रीन PDF ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसमें से एक कोर्स चल रहा है SSC के बच्चों के लिए, 0 to एडवांस लेवल ये कोर्स है। यहाँ पे प्रोनाउन टॉपिक फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, नाउन कंप्लीट हो चुका है, साथ में हम वर्ड्स डेली डिस्कस करते हैं, और जल्द ही एक दो टॉपिक होते ही हम क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल्स इस पर आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा आपको कोर्स मिलेगा जिसमें आपको एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, तो फिर आपको कहीं किसी परीक्षा के लिए कोई और कोर्स बाई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स चल रहा है। इसके अलावा RAS के विद्यार्थियों के लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है। ये भी कोर्स भी, इसमें आप देखिए कि मेंस के विद्यार्थी जो हैं, जिनको अभी जुलाई में एग्ज़ाम देना है, उनके हिसाब से ये डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक की इंग्लिश आपको मिलेगी। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, कुछ डेमो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। देयर वॉज नो प्लेइंग फील्ड। देखो, देयर जो होता है ना, जो शुरू में आता है, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है। देयर जो शुरू में आता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, एक डमी सब्जेक्ट के रूप में, ये एडवर्ब होता है। देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, तो ये वर्ब देखो पहले है और इसकी क्रिया जो सब्जेक्ट है वो ये है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें जीतने के समान अवसर प्रदान किए गए हों। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी के लिए जीत के समान अवसर उपलब्ध हों, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कह रहे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, सबके लिए समान अवसर नहीं था। किसमें? पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में। और ये इलेक्शंस हुए कब? February 8 को, 8 फरवरी को। पर्टिकुलरली कोई डे और डेट की बात हम करते हैं तो ऑन लगता है, बताया हुआ है। इन विच, जिसमें द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI एक पार्टी का नाम है, जिसमें ये जो पार्टी है द पार्टी ऑफ जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये पार्टी किसकी है? ये पार्टी है जेल में बंद भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। बार्ड फ्रॉम, अब इसमें क्या हुआ, ये तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, अब ये वाली जो बात दे रखी है वो तो इस पार्टी के लिए है। इस पार्टी की वर्ब दे रखी है बार्ड। ठीक है, बार्ड तो नहीं कह सकते हो, कह दो कि इसको प्रतिबंधित किया गया। ये वैसे तो पैसिव वॉइस है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसिव है, कि कई बार इस तरह के इस अंदाज में भी आपको एडिटोरियल की लैंग्वेज देखने को मिलती है कि जहाँ पैसिव हम समझते हैं कि बी के साथ थर्ड फॉर्म तभी पैसिव होता है। यहाँ देखो बी की फॉर्म नहीं दे रखी है आपको, है ना, लेकिन ये पैसिव है। तो इसमें क्या हुआ कि इस पार्टी को बार किया गया। ठीक है, बार किया गया मतलब इसको प्रतिबंधित किया गया। बार का मतलब होता है बैन करना, प्रोहिबिट करना। ठीक है, क्या करने से? फील्डिंग कैंडिडेट्स, उम्मीदवार उतारने से। फील्ड का मतलब यहाँ पे मैदान पर उतारना, ये क्रिया है। कैंडिडेट्स का मतलब हो गया उम्मीदवारों को,
ऑन इट्स पॉपुलर क्रिकेट बैट सिंबल, किस आधार पर, मतलब इस पार्टी का एक सिंबल है क्रिकेट बैट और ये पॉपुलर सिंबल है, इस मतलब चुनाव चिन्ह पर मतलब मैदान में उतारने से रोका गया। वॉज पिटिड अगेंस्ट, अब ये वॉज पिटिड है वो इस पार्टी के लिए है। पिट जो होता है ये वर्ब है यहाँ पे और ये पैसिव दिख ही रहा है आपको। पिट का मतलब होता है टू कोज, टू फाइट या टू बी इन कॉम्पिटिशन विद, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करवाना, किसी को लड़वा देना, है ना, ये मतलब होता है। तो इसको खड़ा कर दिया गया मिलिट्री बैक्ड मुस्लिम लीग नवाज। अब मिलिट्री बैक्ड का मतलब मिलिट्री समर्थित, सेना के द्वारा जिसको समर्थन प्राप्त है। बैक्ड का मतलब है सपोर्टेड। अब ये पाकिस्तान की पार्टी है PMLN, इसके अगेंस्ट इसको क्या किया गया, इसको मतलब कह सकते हो कि कंपटीशन में लाया गया। एक बार फिर समझिए, कोई यहाँ पे जीत का समान अवसर नहीं था पाकिस्तान के आम चुनावों में जो 8 फरवरी को हुए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, ये पार्टी किसकी है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि जेल में बंद हैं, ठीक है, और वो पार्टी है, अभी एग्जेक्टिव के रूप में इसको मानिए आप, वो पार्टी है जिसको प्रतिबंधित किया गया पॉपुलर क्रिकेट बैट सिंबल पर चुनाव मतलब मैदान में उतारने से। ये जो चुनाव चिन्ह है, इन्होंने कहा था कि भी इस चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। अब इस पार्टी की वर्ब आ रखी है वॉज पिटेड। इस पार्टी को क्या किया गया, इसको किसके खिलाफ यहाँ पे उतारा गया कह सकते हो, तो ये किसके खिलाफ कंपटीशन में उतारा गया, इस पार्टी के खिलाफ। ये पार्टी किसके द्वारा समर्थित है, मिलिट्री के द्वारा समर्थित है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। काफी बार पहले भी हमारी चर्चा इस बारे में हो चुकी है। इसकी वर्ड कैटेगरी जो है वो एडवर्ब है, इवन नाउ इसको बोलते हैं। स्टिल वोटर्स बैक्ड द PTI, फिर भी वोटर्स ने क्या किया, PTI का साथ दिया। सपोर्ट करना है, वोटर्स बैक्ड है वो सपोर्ट करना है, तो वोटर्स की वर्ब है बैक्ड। PTI यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर भी, या सॉरी, यहाँ पे स्टिल जो है वो इवन नाउ ना होके ये मान लो इवन दो, या फिर यट का मीनिंग दे रहा है ऐसा मानो, विरोधाभासी। मतलब इवन नाउ वैसे तो होता है इवन, स्टिल होता है इवन नाउ अभी भी, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो है फिर भी। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पार्टी को समर्थन मिला वोटर्स का, हुज इंडिपेंडेंस, जिसके, किसके, इस PTI के। देखो हुज के लिए आप एक सब्स्टिट्यूट बताता हूँ, हुज के स्थान पे आप क्या काम में ले सकते हैं, ओ विच, ये काम में ले सकते हैं। हुज के स्थान पे आप ओ विच भी काम में ले सकते हैं। जिसके जो इंडिपेंडेंट्स है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ठीक है, इमर्ज्ड, ये उम्मीदवार इमर्ज हुए, उभर कर आए एज द लार्जेस्ट ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब एक गुट मान लो, ग्रुप मान लो, बैंड मान लो, ठीक है, ग्रुप, इन द नेशनल असेंबली विद 93 सीट्स। तो इसके जो PTI पार्टी है, इसके जो उम्मीदवार हैं, कौन से, इंडिपेंडेंट्स, निर्दलीय, वो उभर कर आए सबसे बड़े ग्रुप के रूप में नेशनल असेंबली में। कितनी सीटें इनको मिली, 93 सीट्स मिली। वाइल, वाइल एक कंजंक्शन है जो विपरीत वाक्यों को जोड़ता है, तो इसकी वर्ड कैटेगरी डाल लीजिए कंजंक्शन। जबकि जो PMLN है, जो कि जिसको मिलिट्री का सपोर्ट प्राप्त था, एंडेड अप, एंड अप मतलब इस तरीके से इन्होंने एंड किया इस चुनाव में, या फिर इतने सीटें प्राप्त की, तो ये सेकंड स्थान पे रही और इनको 75 सीट्स मिली, ठीक है, आसान सी बात है। वाइल द रिजल्ट स्प्रंग अ सरप्राइज फॉर मैनी, ये स्प्रिंग की सेकेंड फॉर्म है। स्प्रिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्प्रंग है सेकेंड और स्प्रंग है थर्ड। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, उछाल आना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक अचंभित करने वाली घटना यहाँ पे सामने लेकर आया, अचानक से एक सरप्राइज इसने फेंका, यूं कह सकते हो। जबकि जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, उससे एक अचंभित करने वाली बात सामने आई, फॉर मैनी, बहुतों के लिए। देखो मैनी के बाद जब आप नाउन नहीं लगाते हो तो इसको आप प्रोनाउन कहा करो। जब मैनी के बाद नाउन नहीं लगाते हो, प्रोनाउन कहना चाहिए इसको। और ये कैसे समझ में आएगा, देखो फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बन लेता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है, चाहे वो सेंटेंस का हो चाहे वो प्रेपोजिशन का हो, हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो नाउन तो ये है नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो जबकि जो रिजल्ट्स हैं उसने एक सरप्राइज स्प्रिंग किया। स्प्रिंग किया मतलब कोज टू हैपन कह सकते हो, कोज टू इमर्ज कह सकते हो, है ना। इससे एक अचंभित करने वाली घटना सामने आई बहुतों के लिए। द पोस्ट इलेक्शन मनूवर्स, मनूवर्स का मतलब है ट्रिक, या इसे कहेंगे प्लान, या इसे कहेंगे स्ट्रेटजम।
ठीक है, इसको आप हिंदी में कहिए चालाकी, तिकड़म, युक्ति, ये मतलब है। तो ये जो रिजल्ट्स आए सामने उसके कारण बहुतों के लिए सरप्राइज करने वाली घटना थी। लेकिन अब ये दूसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है। एक तो वाइल से जोड़ने वाला क्लोज हो गया, वाइल से लेकर मैनी तक। फिर दूसरा उपवाक्य है दे से स्टार्ट है। पोस्ट इलेक्शन मनोवर्स का मतलब है चुनाव के बाद, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और ये प्री का ऑपोजिट होता है। प्री होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। चुनाव के बाद के जो तिकड़म हैं, युक्तियां हैं या षड्यंत्र है, हैव हार्डली बीन सरप्राइजिंग, वो सरप्राइजिंग नहीं रही, वो मतलब कोई अचंभित करने वाली घटना नहीं रही। हार्डली आ गया, इसका मतलब इसको नो पढ़ लीजिए, तो वो सरप्राइजिंग नहीं रही, ठीक है, ये मतलब है। हार्डली नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब होता है। तो यद्यपि जो परिणाम आए उससे तो बहुतों को अचंबा हुआ, ये आश्चर्यचकित हुए, लेकिन चुनाव के बाद के जो तिकड़म है, जो भी चीज़ें यहाँ पे षड्यंत्र चला गया, ट्रिक्स चली गई, वो सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा था PMLN हैज जॉइंड हैंड्स विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब क्या हुआ है, ये जो पार्टी जिसको जो सेना है उसका समर्थन प्राप्त है, इसने क्या किया है, हैज जॉइंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, एंड सेवरल स्मॉलर पार्टीज, और सेवरल का मतलब है अनेकों, अनेकों छोटी पार्टियों के साथ, किस लिए, टू फॉर्म, बनाने के लिए, अ कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हो गया गठबंधन की सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, गठबंधन की सरकार। तो PMLN जो पार्टी है उसने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और अनेकों छोटी छोटी पार्टियों के साथ, किस लिए, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये टू फॉर्म जो है वो इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं क्या बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए। इन्फिनेटिव ये होता है टू के साथ बेस फॉर्म। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। तो ये पर्पस बताने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसने एक गठबंधन सरकार बनाने के लिए ऐसा किया, विच लीव्स आउट द PTI, विच लीव्स आउट द PTI। अब ये जो गठबंधन सरकार है, ये वो सरकार है जिसने कि इसको शामिल नहीं किया है। PTI जो कि इमरान खान की पार्टी है उसको शामिल नहीं किया। लीव्स आउट मतलब बाहर रख दिया है, इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। लीव्स आउट है वो इस गवर्नमेंट की वर्ब है। शहबाज शरीफ हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ एन एंटी इमरान खान कोलिशन। शहबाज शरीफ कौन है, हु आ रहा है इस शहबाज शरीफ के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसीडेंट को कनेक्ट करेगा। जो पहले शब्द होता है उसको एंटेसीडेंट बोलते हैं, पूर्वगामी शब्द बोलते हैं। इस शहबाज शरीफ के लिए वर्ब दे रखी है बिकेम। तो शहबाज शरीफ जो कि बने क्या, प्राइम मिनिस्टर, किस रूप में बने, एज पार्ट ऑफ एन एंटी इमरान खान कोलिशन। ये एंटी इमरान खान कोलिशन के पार्ट के रूप में। एंटी इमरान खान कोलिशन का मतलब क्या हो गया, मतलब इमरान खान के खिलाफ, मतलब ये एक गुड काम कर रहा था, ठीक है। तो शहबाज शरीफ उस प्रधानमंत्री बने और उस पार्ट के रूप में कि ये जो सरकार चला रहे थे या कोलिशन जो चला रहे थे वो क्या है, इसके खिलाफ है, इनके खिलाफ ये काम करने वाला एक दल बना। आफ्टर द क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, कब, किसके बाद, इसके बाद। ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन तब होगा जब आगे सब्जेक्ट वर्ब होगी। तो सब्जेक्ट दे रखा है आपको कि क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट। क्रिकेटर टर्न्ड का मतलब हो गया वो क्रिकेटर जो कि बाद में पॉलिटिशियन बना, गवर्नमेंट इनकी सरकार, इस सरकार को क्या किया गया, वॉज टॉपल्ड। ये पैसिव है और टॉपल्ड का मतलब होता है ओवरटर्न, पलट देना। ओवरटर्न बोलते हैं, ओवरथ्रो बोलते हैं, इसका मतलब है पलट देना, तख्ता पलट कर देना। तो इसका तख्ता पलट किया गया इन नो कॉन्फिडेंस वोट, कब, किसमें, अविश्वास प्रस्ताव में। नो कॉन्फिडेंस वोट क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास मत, इन अप्रैल 2022, कब, अप्रैल 2022 में। जब कोई मंथ की बात करते हो या ईयर की बात करते हो तो इन लगता है, ठीक है। विल रिटर्न टू द पोस्ट। अब ये शहबाज शरीफ जो है वो वापसी करेंगे इस पोस्ट पर, मतलब फिर से प्रधानमंत्री यही बनेंगे। फिर समझिए, शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, किस रूप में बने, एंटी इमरान खान कोलिशन के पार्ट के रूप में। मतलब इनकी छवि ये थी कि भाई ये प्रधानमंत्री बने हैं तो PTI के खिलाफ, इनके जो गुट है उनके खिलाफ। किसके बाद, जब ये जो इमरान खान हैं इनके लिए कहा गया क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन की सरकार, इनकी जो सरकार है उसका तख्ता पलट किया गया नो कॉन्फिडेंस वोट में अप्रैल 2022 में। अब ये शहबाज शरीफ जो है इसकी वर्ब विल रिटर्न, ये लौटेंगे टू द पोस्ट का मतलब सत्ता में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है मरियम नवाज,
अब ये कौन है? ये है नवाज शरीफ की बेटी, लीडर ऑफ द पीएमएलएन। ये पीएमएलएन की नेता हैं। मिस्टर शरीफ इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ मिस्टर शहबाज। अब मिस्टर शरीफ कौन है? ये एल्डर ब्रदर है मिस्टर शहबाज के। ये तो मरियम नवाज जो है इसकी वर्ब तो आगे आएगी, और मिस्टर शरीफ की वर्ब है वो इज है, ठीक है। हैज़ बिकम, अभी देखो मरियम नवाज की वर्ब है ये बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वाइल आसिफ अली जरदारी, जबकि आसिफ अली जरदारी ये कौन हुए? ये हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति और लीडर ऑफ पीपीपी। ये कौन है? इज लाइकली टू रिप्लेस पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। लाइकली टू का मतलब है संभावित है, पॉसिबल है। इनकी संभावना है कि ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, जो कि पीटीआई के हैं। फिर समझिए, मरियम नवाज ये कौन है? नवाज शरीफ की बेटी हैं। और क्या है? पीएमएलएन के लीडर, ठीक है। अब मिस्टर शरीफ जो है कौन हुए? ये मिस्टर शहबाज के एल्डर ब्रदर हैं। ये क्या बन चुकी हैं? पंजाब की चीफ मिनिस्टर। जबकि आसिफ अली जरदारी हैं, ये कौन हुए? ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए और पीपीपी के नेता हैं। ये संभावित है कि अब जो पीटीआई के प्रेसिडेंट, पीटीआई पार्टी संबंध जो प्रेसिडेंट थे पहले, आरिफ अलवी, उनका स्थान लेंगे। द कोलिशन हैज़ द फुल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनरल्स। अब इस कोलिशन को, इस गुट को पूरा सपोर्ट है किसका? पाकिस्तान के जनरल्स का, ठीक है। सेना का पूरा सपोर्ट है इनको। वाइल द पीटीआई विच हैड अक्यूज द मिलिट्री ऑव, अब अक्यूज के साथ में ऑव लगता है, एक तो अक्यूज के साथ ऑव लगता है, एक गिल्टी के साथ ऑव लगता है, ये ध्यान रखना आप। लेकिन आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी लगेगा। तो अक्यूज्ड और गिल्टी इन दोनों में ऑव लगता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जो कॉलिशन है, इस कॉलिशन की वर्ब हैज है, इसको पूरा सपोर्ट है, फुल यहाँ एग्जेक्टिव हो गया, सपोर्ट नाउन हो गया, डिटरमिनर हो गया, किसका? पाकिस्तान के जनरल्स का। वाइल कंजंक्शन हो गया, जबकि जो पीटीआई है विच आर रिलेटिव प्रोनाउन, इस पीटीआई की बात करेगा। जबकि जो पीटीआई है इसने आरोप लगाया किस पर? सेना पर। किसका? रिगिंग का। रिगिंग का मतलब होता है धांधली करना, जालसाजी करना, फ्रॉड प्रैक्टिसेस करना, है ना। रिगिंग का मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, प्लान करना अनफेयर तरीके से, ताकि रिजल्ट अपने फ़ायदे में आए, रिजल्ट अपने पक्ष में आए, तो धांधली करना रिग होता है। तो पीटीआई जो पार्टी है इमरान खान की, उसने आरोप लगाए थे मिलिट्री पर, किसके? डजन्स ऑफ सीट्स, कि दर्जनों सीटों पर इन्होंने क्या? धांधली की है। सेज, अब इस पीटीआई की वर्ब यहाँ पे सेज है। ये पार्टी कहती है कि इट विल स्टे इन अपोजिशन, की वो विपक्ष में रहेगी, एंड माउंट, और उठाएगी, माउंट का मतलब उठाएगी, लीगल चैलेंजेस, कहने का मतलब कानूनी चुनौतियाँ। किसके कानूनी चुनौतियाँ? किसको प्रस्तुत करेगी? टू द कॉन्टेस्टेड रिजल्ट्स। कॉन्टेस्टेड का मतलब है डिस्प्यूटेड, या फिर इसे कहेंगे कंट्रोवर्शियल। डिस्प्यूटेड कहिए या कंट्रोवर्शियल कहिए। तो विवादास्पद जो परिणाम है उसके सामने चैलेंजेस यहाँ पे हम माउंट करेंगे। माउंट का मतलब रेज करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। आसान सा एडिटोरियल था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, मतलब इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। नीति शास्त्र सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमारे जीवन की दिशा और लक्ष्य निर्धारित करता है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है इसका? इसका सब्जेक्ट है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र को बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या है? सिद्धांतों का एक समूह है। इज अ सेट, ये हो गया समूह। किसका समूह है? ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच किसके लिए आ रहा है? जो के लिए, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। विच अफेक्ट्स कर दो या इन्फ्लुएंसेस कर दो, प्रभावित करता है किसको? आवर डिसीजंस, हमारे निर्णयों को। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। विच अफेक्ट्स आवर डिसीजंस, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। एंड, और हमारे जीवन की दिशा और लक्ष्य निर्धारित करता है। निर्धारित करता है डिटरमिन्स। निर्धारित किसको करता है? हमारे जीवन की दिशा, द डायरेक्शंस, एंड, और क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य को बोल दो गोल्स। किसका? हमारे जीवन, आवर लाइव्स। लाइव्स में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्लूरल है तो लाइफ का प्लूरल बना दिया है।
एथिक्स एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, एथिक्स एक सिद्धांतों का समूह है जो प्रभावित करता है विच अफेक्ट्स किसको, हमारे डिसीजंस को, और क्या करता है, तय करता है, निर्धारित करता है किसको, डायरेक्शंस और गोल्स को, किसका, हमारे जीवन का। और यही देखिए यहाँ दे रखा है आपको, एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, दैट दे रखा है इसमें, तो विच के स्थान पे दैट लगा रखा है, कोई खास बात नहीं है, दैट इन्फ्लुएंसेस आवर डिसीजन एंड डिटरमिन्स द डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ये डायरेक्शंस नहीं, डायरेक्शन कर लेना इसमें, ये दिशा है ना, दिशाएं नहीं है, डायरेक्शन एंड गोल्स। तो ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।